जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी एन सिंह क्लासेस में। ये हम लोगों का करंट अफेयर सेक्शन है। देखिए अभी 24 अगस्त को सुबह एक न्यूज आई थी कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने एक टर्म एज आउटरेजियस द रिसेंट जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट दैट हेल्ड द दैट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज इसेंशियल फॉर सेक्सुअल असॉल्ट ऑफेंस अंडर पास्को एक्ट। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें एक 39 ईयर ओल्ड मैन था, वो सेक्सुअल असॉल्ट का गिल्टी था। एक 12 साल की बच्ची के साथ उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया था और उसके जो कपड़े थे वो रिमूव करने की कोशिश की थी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको छोड़ते हुए ये जजमेंट दिया कि जो पास्को एक्ट के अंतर्गत जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है वो ज़रूरी है, इसेंशियल है। ठीक है, इसी जजमेंट में जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने इस जजमेंट को आउटरेजियस कहा है, चौंका देने वाला कहा है या गलत कहा है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट दैट इट वुड हैव वाइडर रेमिफिकेशन ऑन 43,000 केसेज रजिस्टर्ड अंडर एक्ट एवरी ईयर। उन्होंने कहा है कि इस जो ये जजमेंट दिया है इसमें मतलब एक जो जटिलता बताई गई है, जो उन्होंने इंटरप्रेट किया है इस सेक्शन को, इस टर्म को, स्किन टू स्किन जो कांटेक्ट होना ज़रूरी है, उसके अंतर्गत क्या है कि बहुत प्रॉब्लम होने वाले हैं। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अगर हम यहाँ की बात करें तो लगभग हर साल 43,000 केसेज रजिस्टर होते हैं पास्को एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो जो केस था जो के वेणुगोपाल जो थे वो अपीयर हुए जस्टिस यू ललित एंड अजय रस्तोगी के सामने, और फिर उन्होंने जो बात थी कि जो कहा गया है कि नो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट इज नेसेसरी the skin to skin with sexual intent without penetration, it would be not amount to offense under protection of the children from sexual offense PASCO एक्ट। ठीक है, देखिए कहा गया है कि जजमेंट में कहा गया कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट स्किन टू स्किन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सेक्शन 7 है, ये जो केस है वो सेक्शन 7 के अंतर्गत, पास्को एक्ट के सेक्शन 7 के अंतर्गत ये दर्ज किया गया था। सेक्शन 7 जो है पास्को एक्ट का, वो कहता है कि इफ़ an accused touches a victim or a victim's body part with sexual intent, then the act of sexual assault is complete। ठीक है, अगर कोई एक्यूज है वो किसी विक्टिम या विक्टिम के बॉडी पार्ट को अगर सेक्सुअली इंटेंट के साथ अगर टच करता है तो वो सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। इसी टर्म को, इसी सेक्शन को इंटरप्रेट करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन मतलब इसमें जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट यानी फिजिकल कांटेक्ट जो है वो इसेंशियल है, ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट है जिसके खिलाफ के वेणुगोपाल जी ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो काउंसिल जो जज जो वकील हैं, उन्होंने भी इसके उन्होंने सपोर्ट किया है, कहा कि हम लोग इसके साथ रहेंगे। इसके अलावा जो जो वुमेन कमीशन है उसने भी अलग से एक याचिका दायर की है। ठीक है, इसके आगे वो कहते हैं कि इफ़ सच अ परवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट इज अलाउड, इट विल एडवर्सली इम्पैक्ट द बेसिक राइट ऑफ वीमेन हु आर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस in the society and will undermine the beneficial statutory safeguard prescribed under various legislation aimed at protecting the interest of women। उनका साफ साफ कहना है कि अगर हम इस तरह से हर जो भी रूल्स हैं, जो भी सेक्शंस हैं, अगर उनका हम लोग इतने ऐसे अगर हम इंटरप्रिटेशन करते रहें तो जो महिलाओं को एक तरह से सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं ये सब वो ख़त्म हो जाएंगे और महिलाओं को जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो ख़त्म होने लगेगा। तो इसका बहुत ही एडवर्सली इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे जो बेसिक राइट है महिलाओं के, उसके ऊपर। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो अगर हम सीधे इसको पढ़ें तो रिलेवेंट प्रोविजन इज क्लियर दैट सेक्सुअल असॉल्ट इज टर्म्स ऑफ द सेक्शन 7, अभी हमने इसके बारे में
बात की है, तो इसी को उन्होंने कंप्लीट करते हुए कहा है कि देर, और इस सेक्शन में कहीं भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट या ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, एंड देन ये कंप्लीट होता है। अब जो अपेक्स कोर्ट है उसने जो अभी का जो प्रोसीडिंग है उसको एडजर्न कर दिया है, और आगे वो जो भी जजमेंट देगा उस पर हम लोग आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, चाहे वो लॉ से रिलेटेड है किसी भी चीज़ से, हम लोग ऐसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे करंट अफेयर से। थैंक यू, जय हिंद।